नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं इस वक्त हरियाणा के अंदर और मेरे साथ एक शख्स है जो राजस्थानी परिवेश में है और हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से? मेरा नाम पूरन सिंह मौर्य है। कहाँ से है? मैं जयपुर राजस्थान से। थोड़ा बताइए सर, ये जो आज मीटिंग हुई है, इस मीटिंग से आपको क्या समझ में आया और आगे भविष्य में आपकी क्या प्लानिंग है? मीटिंग ये पैगाम नाम की संस्था है और वो बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, कबीर साहब, रविदास की आइडियोलॉजी को लेकर के वो चल रही है। कमोबेश ये जो मीटिंग है, आज के वर्तमान संदर्भ में हमें संगठित होना है। हमें सामाजिक विचार परिवर्तन, समाज का परिवर्तन, विचार का परिवर्तन करना है और अपने अधिकार, जिसमें चाहे वो मताधिकार है, चाहे वो आरक्षण है, या फिर सम्मान से जुड़ा हुआ, पहचान से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ विषय, इस विषय पर ही आज मीटिंग मुझे लगी। तो क्या मतलब इस मीटिंग का क्या एजेंडा था? जो पैगाम है उसका एजेंडा क्या था? वो क्या करना चाहते हैं सर? एजेंडा तो वो समाज में पहले विचार परिवर्तन करना चाहते हैं कि जो पीढ़ियों से, वर्षों से चला आ रहा है, वो एक जो बात बैठी हुई है मन में पुरानी परंपराओं की, तो उन परंपराओं से हट के बाबा साहब अम्बेडकर का दर्शन क्या है, महात्मा ज्योतिबा फूले ने क्या कहा, और उनको आधार मान करके ये पैगाम का मतलब संदेश होता है। ये संदेश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी के इर्द गिर्द है। वो अलग बात है कि उसको अभी ठीक ढंग से मेरी दृष्टि में क्लियर नहीं किया जा रहा था। क्या मतलब क्या आपका क्या क्लियर नहीं हो रहा? क्या मतलब जो बात आपकी समझ में क्या थी? ऐसा है, जैसे कोई सिख गुरुद्वारे में या गुरुद्वारे से बाहर, या ईसाई चर्च या चर्च में चर्च से बाहर, जैसे मुसलमान मस्जिद में या मुसलमान मस्जिद से बाहर 10-20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं सब तरह के, तो वो अपने अपने संतों, महापुरुषों या अपने धर्म के संस्थापकों के विषय में कोई ना कोई संदेश देते हैं, संदर्भ देते हैं कि जब कोई बात अटक जाती है, जिसका समाधान नहीं हो पाता है, तो एक सिख कहता है कि साडे गुरु ने ऐ दस्या है, तो समाधान कर लेते हैं। इसी तरह से मुसलमान भी कहते हैं कि मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब ने ऐसा इस विषय पर बोला है, हमें इस तरह से समाधान कर लेना चाहिए। और ऐसे ही हिंदू भी तरह तरह के अपने भगवानों के, ग्रंथों के, शास्त्रों के संदर्भ दे देते हैं। मुझे कमी थोड़ी ये आई कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संसार भर का प्रेरणा स्रोत है, तथागत भगवान बुद्ध की प्रेरणा जिनको मिली। बुद्ध ने तो कहा नहीं, बुद्ध ने तो ये कहा था मैं भगवान ही नहीं हूँ। नहीं, बुद्ध ने ये कहा मैं भगवान नहीं हूँ, मैं सम्यक संबुद्ध हूँ, मैं अरहत हूँ, मैं बोधिसत्व हूँ। ये बातें बुद्ध ने कही। लेकिन क्या है, जो आने वाली पीढ़ी होती है, जो उनके फॉलोवर्स होते हैं, उनमें एक वैज्ञानिक और अंधश्रद्धा दोनों तरह की आस्था का निर्माण होता है। वो उनको भगवान बनाते हैं, वो उनको पूजा करते हैं। बाबा साहब ने भी नहीं कहा मेरी मूर्ति लगाओ और मेरा पूजा करो। तो लोग मूर्ति क्यों लगाते फिर? विचारों पे तो चलते नहीं, मूर्तियाँ लगाते। स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध की मूर्ति अपने पढ़ने वाली अध्ययन की टेबल पर रखते थे और बुद्ध की मूर्ति स्वयं उनको पूजते थे। उनकी बुद्ध मूर्ति में जो आस्था थी वो वैज्ञानिक थी, अवैज्ञानिक नहीं। बाकायदा वो बाबा साहब अम्बेडकर तर्क पर थे। बुद्ध ने तार्किक अपने विचार रखे, अंधश्रद्धा के लिए कहीं कोई जगह नहीं छोड़ी। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आस्था रखते थे, इसलिए बुद्ध की मूर्ति रखते थे। हमारे लोग भी डॉक्टर बाबा साहब में आस्था रखते हैं, इसलिए अपने घर में चित्र भी रखते हैं, मूर्ति भी रखते हैं। और तो फिर ये कैसे आस्था है? मूर्तियाँ भी रखते हैं, मतलब भगवान की मूर्ति भी रखते हैं और मैंने बोला ना, मूर्ति एक साइकोलॉजी, जो मानसिकता होती है ना व्यक्ति, उसकी मानसिक, भगवान की मूर्ति जो रखते हैं, भगवान का मतलब कई तरह का है। मूर्ति नहीं कर, भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं लोग। भगवान का मतलब
कई संदर्भों में सब अपने अपने ढंग से अलग देते हैं। तो बुद्ध और उनके धम्म में जो भदंत आनंद कौशलन ने अनुवाद किया हिंदी में, उसमें कई जगह भगवान भगवान शब्द आया है और बाबा साहब के मुंह से आया है, तो इसलिए बाबा साहब के अनुयायी भगवान शब्द यूज करते हैं। अब इस शब्द पर आप इतना क्यों वो करते हो? बुद्ध के विचार क्या थे? बुद्ध का न्याय का, समता का, समानता का, भाईचारे का तार्किक जो संदेश था, और फिर पूरे वर्ल्ड के एशिया में जिसमें भारत आता है, चारों तरफ बौद्ध कंट्री हैं, ये भी एक अहम विषय था। 120 बौद्ध कंट्री है। हाँ, तो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म भी इसलिए ग्रहण किया क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि मेरे लोग एकदम कोई व्यापारी नहीं बन जाएंगे, एकदम कोई बड़े अधिकारी नहीं बन जाएंगे, आर्थिक उत्थान एकदम नहीं हो पाएगा, उसमें तो पीढ़ियां लगेंगी। लेकिन मेरे लोगों पर जो उत्पीड़न करता है हिंदू, वो धार्मिक रूप से उत्पीड़न के उसमें प्रावधान है, तो वो अपने धर्म का पालन करेगा। दलित वर्ग पर, अछूत वर्ग पर, एससी के वर्ग पर यदि उत्पीड़न करेगा तो कोई नहीं सुनेगा। लेकिन मेरे लोग अगर बौद्ध हो जाते हैं तो पूरे एशिया में उनके उत्पीड़न का सब्जेक्ट आएगा, मतलब उनकी सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा। जैसे अभी एक कांग्रेस की एक लड़की, क्या उसका ऐसे, हाँ, बीजेपी की, हाँ, उसने मोहम्मद साहब के बारे में कुछ बोल दिया, हालांकि मैं मुस्लिम कंट्री खड़ी हो गई। हाँ, तो सारा का सारा अरब कंट्री भारत के मुसलमानों के साथ लामबंद हो गया। हमारे यहाँ जयपुर में, राजस्थान में, एक छोटे से बच्चे ने घड़े से पानी पी लिया, एक लड़के ने मूछरा खा ली, खूबसूरत ज़्यादा था। उससे पहले डांगावास कांड, कुमेर कांड, डेल्टा कांड और हाथरस कांड, दुलीना कांड, मिर्चपुर कांड, कितने कांड होते हैं, हुए ना? कोई खड़ा हुआ क्या? जंतर मंतर में खूब प्रोटेस्ट। नहीं, ये प्रोटेस्ट राजस्थान में भी हो है। ऐसा है, ये इन प्रोटेस्टों से केवल धूल प्रोटेस्ट ही तो कर सकते हैं ना। ऐसा है, जब तक हिंदुओं पर भारत के लोग, हमारे लोग इकट्ठे नहीं होंगे और जब तक विश्व भर से हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो इकट्ठा कैसे होंगे? बात तो यही है। एक ही है, बाबा साहब के चौथे ऑप्शन पर आ जाइए, मेरा ये मानना है। तो लोग पढ़ते भी तो नहीं ना। नहीं, पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं है, एकदम ऐसा शिक्षा भी खत्म कर दिया। ना, वो उनका तो षड्यंत्र है, उनका तो प्लान है, वो तो षड्यंत्र को कैसे रोकेंगे? उस षड्यंत्र को तभी रोकेंगे जब हमारे लोग संगठित होंगे और उनमें एक वैचारिक चेतना आएगी, और वो वैचारिक चेतना राजनीति में परिवर्तित होगी। और राजनीतिक सत्ता में हम अगर सत्ता में नहीं भी आ सकें, या इस तरह के आ जाएं कि हमारे बगैर सत्ता, जैसे काशीराम कहते थे कि मजबूर सत्ता चाहिए, मजबूत नहीं चाहिए। नहीं, मजबूत सत्ता चाहिए, मजबूर नहीं। हाँ, ये जो बाबा साहब ने कहा ना कि ये घेर हाँक करके ले जाएगा, ये मवेशी हैं। आज के सांसद और विधायक जो बाड़े में बंद कर दिए हैं, घास खाओ, चारा खाओ, पानी पियो। अच्छा, मुझे ये बताओ, शिक्षा नहीं, शिक्षा का निजीकरण हो चुका है, शिक्षा खत्म हो चुकी है, 12वीं से ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहती आज की सरकार है। और क्या कहते हैं, लोग जो है मूवमेंट में इंटरेस्ट लेते नहीं है, बाबा साहब के मूवमेंट में इंटरेस्ट लेते नहीं है, क्योंकि उनके पास समय नहीं है, मंदिरों में अज्ञानता की वजह से। तो जागृति आएगी कैसे? लोग जागेंगे कैसे? बस जब ही जागेंगे। और सबसे बड़ी बात, आजकल लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, फास्ट चल रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या आता है, उनमें अच्छी भी चीज़ आती हैं, बेकार की भी आती हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि लोगों को पहले तो व्यक्तिगत विचार परिवर्तन करना पड़ेगा, फिर समाज परिवर्तन होगा, समाज में पॉलिटिकल विचारधारा का होगा। और जब तक हमारे लोग हमारे प्रतिनिधियों का से सवाल जवाब नहीं करेंगे, अकेले नहीं, संगठनात्मक, तब तक वो बोलेंगे भी नहीं। आज के दौर में इतना समय किसके पास? आप ये भी तो देखो ना, आज के दौर में स्पीड चाहिए। बाबा साहब दिल्ली से अमेरिका जाने के लिए जहाज नहीं, ये गलत बात है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से ज़्यादा कोई विजयी व्यक्ति नहीं था। तुम वही तो करो, लोग पढ़ते तो नहीं ना। हमारे लोगों को समय निकालते हैं, में से एक पढ़ता है सिर्फ। एक बात बताओ, आज आपने यहाँ 100 आदमी देखे, ये समय ही तो दे रहे हैं ना। कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, ये समय दे रहे हैं ना।
तो ये ऐसे ही हमारा कार्य में बढ़ेगा। हम एकदम निराश क्यों हो जाएं कि हम समय नहीं दे रहे। नहीं, जब वोट की बात आती है तो घरों में दबा के बैठ जाते हैं लोग। ऐसे है कि एक काशीराम युग आया था बाबा साहब के बाद में, और उसने उस युग में एकदम दूसरे अम्बेडकर के रूप में काशीराम निकल के आए और पानी जैसे अपना रास्ता आप बना लेता। ऐसा नहीं है कि काशीराम साहब के सामने बाधा नहीं थी, खूब बाधाएं थी। अच्छा, मतलब मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे। देखो ये एसटी समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया, दलित समाज के व्यक्ति को भी राष्ट्रपति बनाया। देखो ये बात तो मोदी से आप पत्रकारों को पूछना आप एक वोटर हो, वोटर के नाते कुछ तो। मैं एक पॉलिटिकल नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात मैंने पॉलिटिकल बोला, वोटर हो ना, समाज के, समाज के व्यक्ति, भारत के व्यक्ति। आपके हिसाब से नहीं लगता, आपके हिसाब से लगता नहीं वो अच्छा काम कर रहे हैं। वो थोड़े लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी पूरी जनता के लिए कोई ऐसा है। जो क्या कहते हैं, एसटी जो है राष्ट्रपति बनाया, दलित समाज का राष्ट्रपति बनाया। ऐसा है 27 ओबीसी लोगों को मंत्री पद पे है। पहले से भी दलित वर्ग के लोग चीफ जस्टिस भी बन चुके, राष्ट्रपति भी अब हैं, आगे भी बनेंगे। ये एक पॉलिटिकल एक वो है कि हम हमारी सत्ता को कैसे दलित वर्ग है या एसटी का वर्ग है या आदिवासी हैं या पिछड़े वर्ग हैं, उनको कैसे हम अपनी पार्टी के साथ एडजस्टमेंट कर सकें। बाकी राष्ट्रपति या जो भी, हाँ, ये बोलने के लिए नहीं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहने के लिए। ये एक संवैधानिक पद है। आखिरी मैसेज दो तमाम लोगों को, भारत के लोगों को, ताकि जो है बाबा साहब की मूवमेंट को, बहुजन की मूवमेंट को आगे बढ़ाए हुए। एक लाइन में आखिरी मेरा ये है, भारत के लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग केवल और केवल डॉक्टर अंबेडकर पर केंद्रित हो जाएं और उसी से हम पूरे समाज के सभी जो भी शेड्यूल कास्ट के वर्ग में जाती हैं, पिछड़े वर्ग में जाती हैं, एसटी में जाती हैं, वो नदियों की तरह अलग अलग रंग होता है, लेकिन वो समंदर बन जाएंगे बाबा साहब के उसमें जाके। यही संदेश है। बगैर बाबा साहब के ना तो संगठित हो सकते, ना पॉलिटिकल ताकत हो सकती, ना विचारवान बन सकते, और हम आधे अधूरा काम अभी कर पा रहे हैं। हो सकता है क्योंकि जब मैं 40 साल पहले के उसमें जाता हूं और अब तक जाता हूं तो हम पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं है। क्योंकि बाबा साहब की चर्चा हम ही नहीं कर रहे, मोदी भी कर रहा है, कांग्रेस भी कर रही है, सभी पार्टियां कर रही हैं। क्योंकि बाबा साहब ने जो मत अधिकार दिया, वैश्विक मत अधिकार 1933 में जो दिया, जब तक ये मत अधिकार है तब तक चाहे हमारा समाज बिखरा हुआ है चाहे संगठित है, सभी पार्टी उस मताधिकार के दबाव में हमें इज्जत सम्मान देंगी। इसलिए बाबा साहब को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया से समय निकालने का हमारे आपका वीकेपी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को इस लायक समझा। मैं तो मीडिया से वैसे ही दूर रहता हूँ, मेरे पास आना चाहिए। जब तक आओगे नहीं तब तक लोगों को पता कैसे लगेगा। हाँ सर, तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़। भाई साहब ने जो भी बातें रखी है, अपने विचार रखे हैं, वो इनके निजी विचार थे, इस विचारों से हमको सहमत नहीं रखते हैं। लेकिन जो भी इन्होंने बोला था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फॉलो करे, उनको माने, उसके विचार अपनाए, उनके रास्ते पे चले, भले उनकी मूर्तियाँ ना लगा, लेकिन उनके विचार उनके रास्ते पे जरूर चलना चाहिए और देश को तरक्की पे लेकर जाने से। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दी इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।